हेलो 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 भाई, आवाज आ रही है भाई? बिल्कुल आवाज आ रही होगी, बिल्कुल। यस, मैं एमआर चावड़ा और आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक शानदार चैप्टर लेके। और वही हमारा रहने वाला है क्लास 12। जान फूंक देंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे और पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाएंगे। क्या बेटा, पूरे में से पूरे मार्क्स। जो बच्चे हैं अब 11th का एग्जाम देने के बाद में 12th को फोड़ेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल से दोस्तों। तो हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं फर्स्ट चैप्टर जो अध्याय है, जो नीट एस्पिरेंट्स और क्लास 12 और जे के लिए भी रहने वाला है। तो जरूर देखें, आ जाए। हमारा चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। हाय दैया, ये है क्या सर? ये चैप्टर है क्या? बड़ा दुख देता है जब हम जीवन में हम इसे पढ़ते हैं और हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, देखे ध्यान से। बाय वन हम टॉपिक वाइज लेंगे, थ्योरेटिकल रहेगा पहले जरा, ठीक है ना? तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। सबसे फर्स्ट हमारे पास टॉपिक दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज दोस्तों। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो मेनली हम उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा जैसे जैसे मैं बोलता हूं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट एग्जर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब यह है, एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर किसी प्रकार का फोर्स एग्जर्ट किया जाता है, यहाँ पे उसके ऊपर लगाया जाता है, तो वही मटेरियल क्या करता है, उस चीजों को महसूस करने का काम करता है। आगे बात दिमाग के ऊपर, तो या तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, या दूसरा उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। सर मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से फील देवे, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जैसे मान लो कि एक गुब्बारा होता है, मैंने अपने बालों से उसको रब किया। क्या किया है, यहाँ पे रब करूंगा, घर्षण करवाऊंगा, फ्रिक्शन कराऊंगा, यहाँ पे रगड़ाऊंगा उसको। तो देखना वो जो गुब्बारा होता है, आप यहाँ पे लगाओगे ना, वो चिपक जाएगा। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन यही है कि जब हम बार बार उसको रब करवाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक फ्रिक्शन उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर चिपक जाता है। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे कंघा होता है ना, कंघा आप अपने बालों को संवारते हो, है ना? तो संवारते जब हो ना, यहाँ पे संवारने के बाद जो कंघा होता है ना, यहाँ पे उसको आप किसी मटेरियल या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके ऊपर ला के ले जाके रखो उसको। तो वो क्या करेगा वहां पर, है ना? तो वो वहां पर क्या करेगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो उस कॉम के ऊपर क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। आगे बा दिमाग के अंदर यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में मेरी बात ध्यान से सुने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करेंगे। भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, तो ध्यान से सुने। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये एक फिजिक्स की ब्रांच होती है, भौतिक विज्ञान की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ये एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रेस्ट मास यानी कि रेस्ट चार्ज पर हम बात करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर स्टैटिक चार्ज जिसे बोलेंगे, द फोर्सेस फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब यह है, इलेक्ट्रोसिटी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, यह एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, वो अभी रेस्ट में है, तो हम उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टैटिक चार्ज बोलेंगे। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टैटिक यानी कहने का मतलब ये है भी, चार्ज भी कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज हमेशा दोस्तों टू टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव और दूसरा होता है दोस्तों नेगेटिव। डन है? फिर इसके बाद में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं आपको बताने का प्रयास करूं, जो सेम प्रकार के चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस हो गया और प्लस हो गया, ये दोनों दोस्तों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आगे बात दिमाग में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और मान लो मैंने कहा ये माइनस का है और ये कैसा है, प्लस, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे दोस्तों, अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, अट्रैक्शन।
डन है क्या यहाँ पे? ये तो करते हैं रिपेल और ये क्या करते हैं? अट्रैक्शन। जिससे क्या होता है यहाँ पर, ये दूर भागते, अट्रैक्शन करते हैं पास में आ जाते हैं और ये दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में मेरी बात ध्यान से सुने, न्यूट्रल चार्ज भी होता है, जैसे ये प्लस है और ये एक माइनस है। तो प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे के बॉन्ड को क्या कर देते हैं दोस्तों? खत्म कर देते हैं। तो इन दोनों से एक मटेरियल बनता है इस प्रकार का, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूट्रल बोलेंगे। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, जैसे मान लो हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ए मास का और दूसरा एक ऑब्जेक्ट लेते हैं बी मास का, इसे हम कुछ देते हैं, मान लो हमने इसे इलेक्ट्रॉन दिया, जो देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और जो लेता है दोस्तों उसके ऊपर किस प्रकार का चार्ज प्रोड्यूस होता है? नेगेटिव का। ये भी आपको ध्यान रखना है। डन है क्या? ये चीजों के बारे में आप थोड़ा बहुत स्टडी जरूर करें, है ना। अब इसके बाद में हम चार्ज को प्रोड्यूस करने के कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप देख लेते हैं ना। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है मेरे दोस्त, क्या बोला मैंने? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से सुनो, यह एक जार है, ठीक है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या करें दोस्तों, यहाँ पर एक मेटेलिक वायर को अंदर डाला जाता है, जिसके यहाँ पर हम लीफ लगवा देते हैं गोल्ड की, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वायर होता है। डन है। इसके पास में यदि हम क्या करें, पॉजिटिव रोड लेके आते हैं, तो इसके पास में यदि पॉजिटिव रोड लेके आते हैं दोस्तों, तो इसकी मदद से इस वायर के पास लाते हैं, तो सारा पॉजिटिव क्या करता है, इसके ऊपर ये फ्लो करने लगता है। क्या करने लगता है दोस्तों? ये फ्लो करने लगता है। यदि फ्लो करेगा तो जो ये सोने की जो गोल्ड लीफ है, जो पत्तियां हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या करती है दोस्तों? रिपेल करती हैं। क्या करती हैं? रिपेल करती है। आगे बात दिमाग के अंदर, रिपेल करेगी तो ये एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ये भी एक तरीका है चार्ज को समझने का। बाकी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। डन है। अब इसके बाद में हम बात करें आप लोगों के सामने, ध्यान से सुनिए। जैसे हम बात कर लेते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनिए। देखो, यदि हम थोड़ा इसमें पढ़ें, देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं यहाँ पे, पहले वो देखते हैं। कंडक्टर, ये कंडक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनो। कंडक्टर, द मटेरियल थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज बड़े इजी वे से उसमें क्या कर सके दोस्तों? फ्लो कर सके, बह सके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर के अंदर यदि हम कोई भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम मेटल का ले सकते हैं। आगे बात दिमाग के अंदर, मेटल्स ले सकते हो, ह्यूमन बॉडी ले सकते हो, हमारा जो शरीर होता है वो भी है, ठीक है। आप कोई भी मान लो स्विच में अंदर यहाँ पे मान लो कोई भी कहीं पे तार खुला हुआ है, हाथ डाल दो, पूरे शरीर में करंट फ्लो होगा। और दूसरा अर्थ, अर्थ एक कंडक्टर होता है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है कंडक्टर के बारे में। अब बात आती है इंसुलेटर। इसमें क्या होता है? द मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल्स जिसके अंदर करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं होता है, उस प्रकार की मटेरियल्स को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे बात करें लकड़ी, वुड, लकड़ी को आप देख लो, उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। प्लास्टिक देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पोर्सिलेन भी देख सकते हो आप लोग। ये कुछ एग्जाम्पल रहते हैं इंसुलेटर के, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करें हम सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? The material which resists the flow of electric charge and current, but the value of their resistance is in between the conductor and insulator is called
सेमीकंडक्टर कहने का मतलब ये है दोस्तों, सेमीकंडक्टर क्या होता है यहाँ पे ध्यान सुनिए। ये किस प्रकार का मटेरियल होता है जिसका जो करंट का जो फ्लो करता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला, जो करंट का जो फ्लो करता है वो इंसुलेटर, कहने का मतलब यही है कि जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का रोल निभाता है। क्या निभाता है दोस्तों? बीच का रोल निभाता है। आगे बात दिमाग के अंदर आपको ये समझ के चलना है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले ले हम लोग, यहाँ पे देखें जरा। सिलिकॉन भी इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। सेमीकंडक्टर हमारा आगे चैप्टर आएगा उसमें हम अच्छे से और पढ़ेंगे। जर्मेनियम भी है, ठीक है ना। कार्बन भी एक अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है जो एक्सीलेंट होता है थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर होता है, बहुत ही शानदार मेट है ना, कार्बन है। अब इसके बाद में दोस्तों हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे चार्ज के, वो रहेगी हमारी अगले एपिसोड के अंदर। जरूर जुड़ना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू एंड वेरी मच। ये एमआर आपके लिए हर प्रकार की चीजों को आपके सामने रखेगा। टेक केयर दोस्तों, भूले नहीं। एग्जैक्ट अगली ही कड़ी के अंदर आपको क्लास 12 का वीडियो प्रोवाइड मिल जाएगा दोस्तों। टेक केयर, धन्यवाद।